बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप यकीनन खैरियत से होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर क्लासेस। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम कहते हैं जी कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज। ठीक है, चलो मैं इसको जरा और क्लियर कर दूं, प्रोमिनेंट कर देता हूं। ये आपका कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज है। ठीक है, वेरी प्रोमिनेंट। राइट नाउ कि एक पैसेज आपको दिया जाता है और उसके अंदर से आपने जो है वो क्वेश्चन बनाने होते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपने निकालने होते हैं। आपका ऑलमोस्ट 18 मार्क्स का होता है कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज। एक पैसेज कहीं से भी उठा के आपको दे दिया जाता है और आपने करना, और अब आपने नए अंदाज से अपनी किताब को पढ़ने की कोशिश करनी। चाहे एक ही किताब आप लोग पढ़ें लेकिन उसको डीपली स्टडी करें। ठीक है, अगर मीनिंग्स नहीं आते आपको तो मीनिंग्स गूगल में लिखिए, इसके अनपैरेलल्ड का सिनोनिम लिखिए, आपको सिनोनिम इसका मिल जाएगा, उसका सिनोनिम लिखिए वो मिल जाएगा। ठीक है, अनपैरेलल्ड लिखेंगे, आगे सिनोनिम लिखेंगे, आपको उसका सिनोनिम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक पैसेज आपको दे दिया जाता है और उसका फिर आपने टाइटल भी देना होता है। ठीक है, अगर इस सारे को हम पढ़े, अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of tropical sun, its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. कहता है कि it was in this land that the Rasul sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. अब इस सारे का टाइटल अगर हम देने की कोशिश करें तो ये इसका टाइटल बनता है। ठीक है, आप भी गेस किया करें, जस्ट गेस। ये इसका टाइटल बनता है ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप कह दें या ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिया कह दें। ठीक है, आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अरेबिया कह दें या ब्रीफ इंट्रोडक्शन कह दें। ठीक है, या ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये भी टाइटल आप दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से कोई क्वेश्चन वो निकाल लेते हैं। कहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ द लैंड इज अरेबिया। अरेबिया किस किस्म की सरजमीन है? तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपने कभी भी कट कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना कि यहां से जनाब ब्रैकेट लगाए, ठीक है, इधर तक आंसर है जी, सारे का सारा छाप दिया आपने। आपको इन वर्ड्स के सिनोनिम्स भी आने चाहिए। बेशक सेंटेंस पैटर्न वही है, लेकिन जो पढ़ने वाला है, जो आपका एग्जामिनर है, उसको पता हो कि बच्चे ने स्टडी किया हो। उसके अल्फाज में नहीं, कोशिश करें अपने अल्फाज में। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड की जगह पे आप मैचलेस लिखते हैं, मैचलेस चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स पाथलेस डेजर्ट्स कर दें, ट्रैकलेस की जगह पाथलेस कर दें, डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द एक्सट्रीमली ब्राइट रेज ऑफ वेरी हॉट सन। आप इस अंदाज से आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो नियरली परफेक्ट होगा। ठीक है, करीब करीब आपका आंसर परफेक्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे वो फिर पूछ लेता, हाउ फार इज मक्का फ्रॉम रेड सी। मक्का बहीरा अहमद से कितना दूर है? वो उसने वो नहीं पूछा, वो जो पहले आपसे पूछा करते थे, वेयर इज मक्का सिचुएटेड। तो बुक में लिखा हुआ, सबने रटा हुआ। वो इसको इस अंदाज से भी पूछ सकता है, इस अंदाज से। ठीक है, तो आप रटा रटाया लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर इसकी ट्रांसलेशन के साथ, प्रॉपर रिसर्च के साथ, सिनोनिम्स के साथ इसको स्टडी किया हुआ है, डीपली इसको अंडरस्टैंड किया हुआ, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपने सिंपली लिख देना मक्का इज, वही वर्ड उठा लेने मक्का। ठीक है, इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी। ठीक है,
कि तकरीबन 50 मील्स दूर है रेड सी से। अच्छा, आपसे वो कहता है समरी भी लिख दें, समराइज भी करें, टाइटल भी दें, समराइज भी करें। या समरी लिखे जी। समरी आपने कैसे लिखनी कि आप तो एक तो ये आंसर आपने करना है, सारे का सारा लिख देना। दूसरा, अरेबिया द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, ठीक है, अप्स एंड ड्यूज इन द एक्सट्रीमली ब्राइट रेज ऑफ वेरी हॉट सन, ठीक है। आगे लिख देंगे where Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, या यूं कर देंगे कि it is the land where Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, ठीक है, in the city of Makkah। या आपने इसको समराइज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आपने कुछ एक आंसर, मोस्टली ये होता है कि अभी और कुछ पैराग्राफ्स आएंगे तो हमें पता चलेगा। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि कुछ आंसर जो है, आंसर हमेशा मेन पॉइंट से पूछे जाते हैं। उन 3-4 मेन पॉइंट्स को टेक्निकली, ठीक है, असेंबली लिखने का तरीका क्या है? मिक्स आंसर्स टेक्निकली। एक टेक्निकल तरीके से अगर आप आंसर्स को मिक्स कर देंगे तो आपकी समरी बन जाएगी। सारे के सारे आंसर एज इट इज लिख देंगे तो वो समझ जाएगा भाई इसको आता जाता कुछ भी नहीं, ठीक है ना, इसने ऐसे ही आंसर उठा के लिख दिए और ये समरी उसने बना दी। 1-2 सेंटेंसेस शुरू में लगा दे, 1-2 बिगिनिंग में लगा दे, कुछ बीच में से 1-2 आंसर स्किप कर दे, आपकी समरी बन जाएगी, ठीक है। जैसे हमने वैसे इस आंसर को किसी बीच में से स्किप ही कर दिया तो उधर इट इज द लैंड वेयर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का, ठीक है। ऊपर वही हमने दे दिया, इसकी ये समरी बन गई, ठीक है। तो इसी तरह हम कंप्रीहेंशन ऑफ पैसेज की प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस करते रहेंगे, ठीक है। तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानी होगी अगर इन्हीं अंदाज पे, इन्हीं लाइन्स पे आप प्रैक्टिस करते रहे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, लेकिन आपने पढ़ना जो है डीपली। मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ कि आप लोग सब ने आपने गूगल से देख के मीनिंग्स जो है वो इनके आगे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं ना, उनके सिनोनिम्स लिख के लाने। इंग्लिश के जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ना, मैं कल किसी भी स्टूडेंट से सिनोनिम पूछ सकता हूँ। गूगल पे जाए, कोई भी वर्ड डिफिकल्ट लगता है उसको लिखिए, उसका सिनोनिम देखिए, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अनपैरेलल्ड लिखा है, 7 सिनोनिम लिख दिया आगे गूगल में, उसने उसका सिनोनिम ये निकाल के दे दिया मैचलेस। जब तक आपको सिनोनिम्स की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप लोग कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज और टेंस पे प्रैक्टिस नहीं होगी। कंप्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज पे आपको जो है कमांड नहीं हासिल हो सकती। और कोशिश करें कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसी टेंस में आंसर देने की कोशिश करें। मोस्टली 60-70% या 80% केसेस में ऐसा ही होता है, ठीक है, कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में आंसर दिया जाता है। कोई 1, 2, 4, 6, 8 रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं कि टेंस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एनीवे बेटा, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़, टिल नेक्स्ट।